सर बातें ये हो रही हैं कि हम ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, 10 अरब डॉलर तक उसका हजम लेके जा सकते हैं। माजी के अंदर बेपनाह मौके पाकिस्तान के पास ऐसे आए, बेपनाह मौक़ों के ऊपर ईरान की हुकूमत के साथ बातचीत हुई, लेकिन फिर सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान ने किसी जगह पे किनारा कशी इख्तियार कर ली और किसी जगह पे वो तजारती मंजरनामा जो है उसको कानूनी शक्ल न दी जा सकी। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं और मुस्तकबिल में मुआशी मंजरनामा किस हद तक पॉजिटिव वे में जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए जी, बात यह है कि अब जो अमन खिते में था उसके ऊपर तो हमने डिप्लोमेसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया और एक आपका MOU साइन हो गया और इसके ऊपर दस्तखत भी हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास एक इकोनॉमिक जो है खिते में एक्टिविटीज को बढ़ाने का चांस हो सकता है। हमारे पास ऑलरेडी RCD मुआहिदा है, 1964 में हमने किया था, जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दौरान था। अब हमें हुर्मुज से निकलकर इस्तांबुल तक जाना है। कहने का मकसद है कि पाकिस्तान अगर इफेक्टिवली अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्रीज के साथ, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलके और US से जो सैंक्शंस का रिलीफ ले सकते हैं, तो पहली बात तो हमारे पास जो बॉर्डर पे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है और हमने अंदर पाकिस्तान में लानी है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। और वो अगर हो गया तो पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या आम आदमी है, उन सब की एक ही तकलीफ है और वो है कि महंगी गैस और महंगी बिजली। हम अगर ये कर लेते हैं तो हमें सस्ती गैस और बिजली मिलेगी और फिर हम ईरान के जो बॉर्डर पे, जहां पर ईरानी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वहां पर इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं और उसके अंदर इंडस्ट्रियल जोन होंगे जिसकी एनर्जी की नीड्स ईरान सब पूरी कर सकता है और पाकिस्तान और ईरान दोनों मिलकर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करें उन चीजों की जो वहां से अपने ना सिर्फ ईरान और पाकिस्तान में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकेंगी, बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट की जा सकेगी। खित्ते में आपने देखा कि गवादर में, बलूचिस्तान में जो एक बदअमनी चली आ रही है, उसकी बुनियादी वजह जो है वो वहाँ के इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी गुर्बत है। गुर्बत के आगे लोग अपने आप अपनी जान भी देने पे तैयार हो जाते हैं। तो वो अमन की कोशिशों में जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर और मजीद बेहतरी हो सकती है जब वहां पर अगर हम ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलके एक सनती जोन बना दें और साथ ही एक हमें फ्री ट्रेडिंग ब्लॉक बनाना होगा तीनों मुल्क को मिलके, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को तुर्की के जरिए यूरोप तक आसानी से और सस्ता पहुंचा सकते हैं। ईरान के अंदर बहुत अच्छे जो हमारी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है, उनकी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, वो ऑयल और गैस में रिच है, तो हमारी जो कमी है वो वहां से पूरी हो सकती है। और जो आपका जो है ईरान को जो चाहिए, ईरान इस वक्त फूड का एक उनका इशू होता है, तो पाकिस्तान उनके साथ ग़िज़ाई अजनास की ट्रेड कर सकता है और दूसरी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हमारी की जा सकती हैं। वहां से ड्राई फ्रूट्स पाकिस्तान में आते हैं, उसको कर सकेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, सर ये बताइए कि ये सारी चीज़ें कितनी हकीकत पसंदाना है? आप कहते हैं कि ग़िज़ाई अजनास जो हैं वो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। हमारे यहाँ हर साल जो है ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी वाक़ई होती है, बिलखुसूस ये कुछ ख़ास फसलें जो हमारे यहाँ लगती हैं, कभी गंदम की पैदावार में कमी हो जाती है, कभी कपास की पैदावार में, कभी गन्ने की पैदावार में, और उसकी वजह ये कि यहाँ पर रेट ठीक से नहीं मिलता जिसकी वजह से किसान रुल जाते हैं। तो फिर इसका साइकिल बेहतर होने में कितना वक्त लगेगा? दूसरी बात, आप कहते हैं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो सकती है। सर, टेक्सटाइल का सेक्टर तो फैसलाबाद में जिस हद तक मंदी का शिकार है, गिरावट का शिकार है, लोगों की बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, तो वो तवानाई आने में, उसको बूस्ट मिलने में, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने में वो कितना अरसा लगेगा? यानी हम टाइम फ्रेम की भी साथ में बात कर ले तो बेहतर। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात कि जो पाकिस्तान में फसलें किसान कम उगाता है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि कीमतें कम मिलती है, उसको बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान में जो फसलें उगा रहा है ग्रोअर, वो हम अपनी कंजम्पशन के लिए उगाते हैं और हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ी मार्केट है जो एक्सपोर्ट के लिए मार्केट हो सकती है। हमारी इस वक्त भी पाकिस्तान से चावल बहुत बड़ी मिकदार में ईरान को जाता है। ईरान इससे कब
इंडिया से चावल ले रहा था, थाईलैंड से चावल लेता है, वियतनाम से, दुनिया भर के जहां जाके राइस एक्सपोर्टर है उनसे चावल लेता है। तो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सस्ता बाय रोड चावल वहां तक पहुंच जाएगा। टेक्सटाइल इस वक्त अगर जबू हाली का शिकार है तो उसकी बुनियादी वजह वही एक है कि महंगी बिजली और महंगी गैस है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। अगर आपकी वो कम हो जाती है तो आपके पास आप कंपेटिटिव हो जाएंगे उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। ईरान की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट कि उसकी आबादी हमसे कम है, और अगर जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, तो 350 मिलियन की एक मार्केट आपको मिल जाएगी। तीनों ममालिक आपस में मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ इश्यूज हैं जिसके सैंक्शन की वजह से, और कुछ सैंक्शन के होते हुए ज्यादा हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी ने उस पर डाल दी है। स्टेट बैंक अगर आपका एक्सपोर्ट का ई फॉर्म जो है उसको वेरीफाई करता है, अलाउ करता है और उसकी तिजारत करता है, तो पाकिस्तान को दुनिया में जो दूर दराज ममालिक है वहां एक्सपोर्ट करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम यहीं से सारा कुछ कर देंगे। तो ये कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे फास्ट ट्रैक पे काम करना होगा, वरना फिर वही होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान को मिलती रही हैं माजी में, हमने उनको भी मिस कर दिया और इस बार भी मिस हो जाएंगी। हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरह ट्रेन करना चाहिए कि वो उस तरह से डिलीवर करें, क्विक डिसीजंस लें। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा हुजूम होता है कि अप्रूवल के लिए महीनों लग जाते हैं, उस वजह से काम डिले होता है। और ये जो अगर आपने एफटीए का भी एक आपको याद होगा, माजी में हमने सुना था कि पाकिस्तान ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिलेक्टिव आइटम्स पे कर रहा है, उसको ऊपर भी हमें स्पीड बढ़ा के करना चाहिए। पहली अफजल जो बात है वो ये है कि सबसे पहले आपको वेवर्स लेना है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया, दुनिया की महंगाई कम कर दी। आज तेल और की प्राइसेस जो है वो जंग से पहले की सिचुएशन के करीब आ चुकी हैं। आज यूएस जो क्रूड है वो $69, लेस देन $70 हो चुका है। तो ये $70 पे जब प्राइसेस ट्रेड करती हैं तो आपके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान ने जो अपना जीडीपी का टारगेट रखा है 4% का, वो तभी अचीव होगा अगर हमारे पास एनर्जी प्राइसेस कम होंगी, और एनर्जी प्राइसेस कम करने के लिए आपको सोर्स अल्टरनेटिव लेनी है। हम हमेशा एनर्जी की दो सोर्सों पे ज्यादा, हम एक तरफ तो पेट्रोल हम सऊदी अरब से लेते थे डेफर पेमेंट पे, और दूसरी तरफ हमने गैस कतर से ली। ये अक्लमंदी नहीं होती, आपको डाइवर्सिफाइड करना होता है, सोर्सेज ज्यादा रखनी होती हैं। और ईरान से अगर आपका डील आगे बनती है तो आप उसके अंदर जो है अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी कर सकते हैं। आपके पास रॉ मटेरियल है, आप उसको मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गवादर में, और इसका जो मैंने सजेस्ट किया सनती जोन का 1000 एकड़ पाकिस्तान एलोकेट करे, 1000 ईरान करे, दोनों इलाकों में एक इनकलाब आ जाएगा जो मैं बता रहा हूं। और दुनिया आपने जो मार्केट बॉर्डर मार्केट्स का जो शुरू किया उसमें तो पीनट का अमाउंट है, $100-150 की आप ट्रेडिंग अलाउ करते हैं, वो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जब आपका एक सनती जोन बन जाएगा तो आपका जो वॉल्यूम है इमीडिएट 1 साल के अंदर अगर आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं तो पाकिस्तान और ईरान का कोई $15 अरब का वॉल्यूम पहुंच सकता है। ईरान के ताल्लुकात अब एक चीज शमसुल इस्लाम साहब और है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से जो रिजर्व है हमारे उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। और फिर अगर ईरान को देखा जाए तो ईरान में भी डॉलर को लेके बड़ा इस वक्त सोच विचार होगी कि किस तरीके से खर्च करना है, पहले ही मुश्किल से मिलेंगे। तो क्या कोई ऐसा मंजरनामा हो सकता है कि हम रुपए, तोमान और लीरा के अंदर जो है वो इन तीनों ममालिक के अंदर ट्रेड कर सकें, और उसका मैकेनिज्म फिर क्या होगा? देखिए कि बुनियादी वजह जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना, इंपोर्ट्स ज्यादा और एक्सपोर्ट्स कम होती है, उसकी वजह हमारा पॉलिसी की उसमें फ्लॉ है। पॉलिसी की खराबी की वजह से आपका ये गैप बनता है। आप ट्रेडिशनली पाकिस्तान एक्सपोर्ट वो चीजें करता है जो पाकिस्तान लोकली प्रोड्यूस करता है या मैन्युफैक्चर करता है, अपने इस्तेमाल में लाता है, और फिर जो बचता है सरप्लस उसको एक्सपोर्ट करता है। आज पाकिस्तान की जो कंजम्पशन टू जीडीपी है वो 94% है, अमेरिका 69% पे। तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन वाले मुल्क हैं। जब आप पॉलिसी को बैलेंस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लिबरलाइजेशन करते हैं, आपको ये खौफ होता है कि शायद इससे हमारा जो है इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम रहेगी। आपकी जो भी चीज आप दुनिया से इंपोर्ट करते हो उसकी एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में DTRE जैसे, EFS जैसे जो पॉलिसीज कम्बरसम है,
ये रुकावटें खड़ी करती हैं। आज अगर एक बड़ा बायर जो है वो मुझे कहता है कि ये आपके पास सामान है तो मैं इमीडिएटली उसको कंटेनर शिप कर सकता हूं, तो मेरे पास आएगा, महीनों लगने में कोई बायर आपसे नहीं लेता। यूएई का जो कामयाबी थी, जो एक फ्री उसने पोर्ट बनाया अपने आप को, और अब तो वहां पर वैट भी लग चुका, या सिंगापुर या हांगकांग, तो वो मॉडल आपका बन सकता है, आपकी ट्रेड बहुत बढ़ सकती है। मुकामी करेंसीज में भी आप कर सकते हैं कि ईरान की करेंसी लीरा में, टर्की के अंदर और पाकिस्तान का, इस तीनों में किया जा सकता है। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है कि इन ममालिक ने चाइना के साथ युआन में एग्रीमेंट किए हुए हैं, पाकिस्तान का भी एग्रीमेंट है, यहां से भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान को डॉलर की कमी है। हम एक और चीज भी कर सकते हैं, वो ये है कि इकोनॉमिक बॉर्डर इकोनॉमिक मार्केट और बॉर्डर इकोनॉमिक जो जोन बनेगा इंडस्ट्रियल, उसके अंदर एक प्रोमिसरी नोट होगा, एक कॉमन करेंसी होगी, उसका नाम आप रुपयाल कर दें, कि यहां से पाकिस्तान का रुपया और वहां का रियाल जो है ओमानी रियाल, तो रुपयाल होगा। जोन में एंटर होंगे तो आप एक दूसरे के काउंटर से परचेज करके, सेल करके, वापसी पे आप जब शॉप अपनी फैक्ट्री बंद करते हैं तो एक्सचेंज करके आ जाएंगे। वो 1 रुपयाल का रेट जो होगा वो $1 के बराबर होगा। सॉल्यूशंस बहुत हैं। हमारे लोग क्योंकि माइंडसेट उनका ऐसा है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं है, और जो उनके सीनियर कर गए उसी के ऊपर बैठे रहते हैं। स्टेट बैंक के ऊपर जो दबाव है सैंक्शन की वजह से, अगर वो सैंक्शन में वेवर मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है, तो वो उस दबाव से भी बाहर आ जाएगा, फिर आसानी से चावल आपकी चीजें बरामदात हो सकती हैं। आज जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है ईरान को कुछ चीजें, तो वो उसकी वैल्यू भी आपको बहुत आधी मिलती है। फर्ज करें कि अगर आप $2 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं, तो लेस देन $1 बिलियन आपके पास आता है, जो लोग यूएई से या कहीं और से टीटी मंगा के करते हैं। तो जब लिबरलाइजेशन होती है तो इसमें आपकी चीजें जो है खुल जाती हैं। दुनिया के इकोनॉमिस्ट, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि ट्रेड लिबरलाइजेशन करो, ये रेड टेपिज्म खत्म करो और आप बैलेंस करो, रीअलाइनमेंट होगी। आपकी स्मगलिंग जो है वो इन्हीं पॉलिसीज की वजह से बनती है कि एक तरफ आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो टैरिफ को बढ़ाकर, और साथ में स्मगलर जो है वो ले आते हैं। जब आपका टैरिफ अगर 10 से 15% पे ले आते हैं, तो फिर आपका स्मगलर जो है वो आपकी कभी भी चीजें स्मगल करके पाकिस्तान में नहीं आएगा। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्मगलिंग का जो भी है एक जो है वो है एक नासूर है जो बना हुआ है इकोनॉमी के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। आपको टैरिफ को नीचे लाना है और तभी आप पाकिस्तान को एक तरक्की के रास्ते पे ला सकते हैं। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, ये बताइए कि अगर हम ट्रांजिट कॉरिडोर बनाते हैं, या आपके मुताबिक वो बॉर्डर मैकेनिज्म पे वहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर एक बनता है, तो उसमें कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट का किरदार क्या होगा जो माजी की निस्बत मुख्तलिफ हो सकता है? दोनों पोर्ट जो है वो मिलकर ऐसा रोल प्ले करेंगे कि आप जबल अली को भूल जाएंगे। आपको दिमाग अपना खोलना है। अगर आप आगे पीछे और कंफ्यूज रह के आपको एक पॉलिसी बनाते हैं तो फिर आपके साथ ट्रेड नहीं हो सकती। आपको सिंपल एक रास्ता इख्तियार करना है। आपकी अभी देखा कि इस वॉर के अंदर आपका इतना यहाँ पे कार्गो आ गया, ट्रांजिट कार्गो मूव हो गया था, और उसके बाद आप देखेंगे जब आपको सिर्फ आपको पार्किंग के पैसे मिले उसमें, अगर आप ट्रेड खोलते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, मेरा एक आखिरी सवाल शमसुल इस्लाम साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ये जो चांसेस मौजूद हैं, इसमें ईरान की तरफ से वेलकमिंग सिचुएशन कितनी हो सकती? ये बड़ा अहम चीज है। देखिए जी, माजी में हमारे पास जो चीजें हम गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तो अमन तो करते रहे हैं, अब प्रैक्टिकल काम करने का वक्त आ गया है। ईरान ने देख लिया कि जो उसका एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया, उसने रोल क्या प्ले किया। जब इस तरह के हालात हुए तो वो इजराइल के साथ जाके खड़ा हो गया था। तो अब उनको सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुखलिस दोस्त आपका वही है जो आपके कड़े वक्त में काम आया, और पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया। इसको अब आपको ट्रस्ट करके ट्रेड को खोलना होगा, और जो वहां पर ब्यूरोक्रेटिक, वहां पर रेड टेपिज्म पाकिस्तान से भी ज्यादा है, वहां की ब्यूरोक्रेसी हमसे भी ज्यादा जो है वो मुश्किलात क्रिएट करती है, तो उसको खोलना चाहिए। पाकिस्तान उनके यूनिवर्सिटी से फायदे उठा सकता है। ईरान में इतनी अच्छी तालीम दी जा रही है कि वहां पर पेटेंट जो फाइल होते हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पेटेंट फाइलिंग है। तो ये इसमें किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, और डिटेल में इसमें सारे प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है। हम अगर एक्सपेक्ट करें कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स ले आएगी तो वो नामुमकिन है।